हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। टॉपिक कौन कौन से हैं? वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल और प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और हाँ, रे ऑप्टिक्स को ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। और हाँ, कोई भी अगर डाउट और कोई भी चीज अगर रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि आने वाली वीडियो में हम लोग उस चीज को कवर कर सकें। चलिए बात करते हैं पहले वेव्स के बारे में। देखिए एक्चुअली वेव्स होता क्या है, तो वेव्स को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। वेव्स इज सिंपली डिफाइंड एज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। मतलब जब कोई भी आपका जो मीडियम है उस मीडियम में जो भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग वेव्स बोलते हैं। जो सन की एनर्जी जो अर्थ पे आती है तो वो किस फॉर्म में आती है? वेव्स की फॉर्म में आती है। यानी कि वहां पे क्या होता है कि मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। तो लाइट जो होती है वो आप क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको ऑलरेडी पता होगा, कोई भी ऐसी वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वेव्स के बारे में सबसे पहले जो उसका वेव्स का जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, वो सबसे पहले किसने दिया था? क्रिश्चियन हाइगन्स ने दिया था, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब कोई वेव प्रोपेगेट करती है तो जब वेव प्रोपेगेट करती है तो उसके लाइंस में, मतलब जैसे सपोज करिए यहां पर ये आपकी क्या है, बहुत सारे रेस जो है यहां पे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका इमेजिनरी प्लेन, यहां मैं क्या किया, एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ किया। तो कोई भी ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो क्या है आपकी रेस के परपेंडिकुलर हो, ऐसा कोई भी इमेजिनरी प्लेन जो रेस के परपेंडिकुलर हो और उस प्लेन में सारे जो पार्टिकल्स हैं, सपोज से ए पार्टिकल हो गया, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल और डी पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स जो है वो क्या हो, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फेस में वाइब्रेट करें। तो ऐसे इमेजिनरी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, कोई भी ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो रेस के परपेंडिकुलर होता है और उस प्लेन के सारे ही पार्टिकल्स सेम फेस और सेम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो वेव फ्रंट होता है एक्चुअली में क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो ऐसे क्या करेंगे, हम बहुत सारी जो ऐसे प्लेन्स ड्रॉ करते हैं, ये सारे जो प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे? आपके वेव फ्रंट्स हो गए। याद रखिएगा कि जो भी आपका वेव फ्रंट होता है ये क्या होता है? हमेशा रेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब सपोज करिए यहां पे जो रेस है वो प्रोपेगेट कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर जो हमने ये इमेजिनरी प्लेन कंसीडर किया है, यही इमेजिनरी प्लेन क्या होगा? आपका वेव फ्रंट हो जाएगा। और किसी भी वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होंगे सपोज करिए, वो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? सेम फेस और सेम एम्पलीट्यूड में ही वाइब्रेट करते हैं। तो जब भी वेव क्या होती है? प्रोपेगेट करती है, तो वो क्या होती है? हमेशा वेव फ्रंट के फॉर्म में ही प्रोपेगेट करती है। तो यही होता है आपका वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि जब क्या होगा, आपका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, अगर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? इनफिनाइट डिस्टेंस पे हो। इनफिनाइट डिस्टेंस पे मतलब क्या है कि बहुत दूर हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो आपका वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? पैरेलल होगा। यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे जो वेव फ्रंट हो क्या है? प्लेन के फॉर्म में है, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कब होगा? जब आपका सोर्स जो होगा वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे होगा। उस केस में जो भी आपका वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि अगर आपका जो सोर्स है वो क्या है? फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स जानते हैं, जैसे बल्ब होता है आपका, तो जब बल्ब होता है, बल्ब से जो लाइट एमिट होती है वो कैसी होती है? वो एज अ पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो अगर आपका कोई पॉइंट सोर्स है तो उससे जो वेव्स एमिट होंगी, उसका जो वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से अगर जो भी वेव्स एमिट हो रही हैं, उस केस में जो भी आपका वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और अगर आपका जो लाइट है वो, अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? इनफिनाइट डिस्टेंस पे, तो उससे जो आपका वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो ये दोनों ही वेव फ्रंट आपको याद होने चाहिए। ये कब होगा? पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इनफिनाइट अगर डिस्टेंस पर सोर्स आपका है तो उस केस में प्लेन वेव फ्रंट। तो ये आपका हो जाएगा फिलहाल वेव फ्रंट के बारे में।
तो चलिए बात करते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट हमेशा जो हमको अर्थ पे मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, वेव्स फॉर्म में मिलती है। तो सबसे पहले आपको जो क्रिश्चियन हाइगेंस थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट को दिया था। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, यहाँ देखिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट इज प्रोपेगेटेड इन फॉर्म ऑफ वेव। मतलब क्या है कि जो लाइट का प्रोपेगेशन, मतलब लाइट का जो ट्रेवल करना होता है या लाइट का चलना जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक वेव के फॉर्म में होता है। यानी कि मतलब ये है कि जब भी लाइट क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी तो वो हमेशा क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करेगी। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट कैन बी रिगार्डेड एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी वेव फ्रंट है, सपोज करिए ये कोई वेव फ्रंट है, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स एज अ सेकंड सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली एक सोर्स बनाता हूँ। ये क्या यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट सोर्स से क्या होगा, आपके बहुत एक वेव एमिट होगी। तो यहाँ पे जैसे वेव एमिट होगी तो कुछ इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में जितने पार्टिकल्स होंगे ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, ऐसा न्यू सोर्स बिहेव करेंगे। मतलब क्या होगा, जैसे इस सोर्स ने यहाँ पे एक वेव एमिट करी, वैसे क्या होगा, हर एक वेव फ्रंट के जितने पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेंगे। मतलब वो क्या करेंगे, एक सेकेंडरी वेव को एमिट करेंगे। इन्हीं टाइप के जो आपके सेकेंडरी वेव्स एमिट होती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी आपका वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे ही पार्टिकल्स एज अ सेकेंडरी सोर्स बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव आपकी ट्रेवल करती है तो ट्रेवल करते समय क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं करेगी। ऐसे समझिए जैसे आप क्या करें, 10 लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं, तो पहले क्या होगा, एक जो इंसान है वो मूव कर रहा है, तो वो इंसान मूव करके क्या करेगा, दूसरे वाले को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। अब जो दूसरा इंसान है वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा। जैसे आपने एक रेस देखी होगी जिसको बोलते हैं 4 into रैली, आपने रेस देखी होगी, जहां पे क्या होता है, एक पर्सन दौड़ता है, वो क्या करता है, अपना एक जो मशाल होती है दूसरे वाले पर्सन को देता है, फिर दूसरा पर्सन क्या करता है, ऐसे दौड़ के तीसरे वाले पर्सन को अपनी जो मशाल देता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक पार्टिकल जो होगा वो एक वेव एमिट करने के बाद वहां पे क्या होगा, जो आपका दूसरा पार्टिकल होगा वेव फ्रंट का वो क्या करेगा, नई वेव्स को एमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेव होगी वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस फ्लो नहीं होगी, वो क्या होगी, टुकड़ों में फ्लो करेगी, ठीक है, फोटॉन्स की फॉर्म में फ्लो करती है। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अ सेट ऑफ लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट आर कॉल्ड रेस। मतलब सपोज करिए यहाँ पर ये आपके एक वेव फ्रंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो जो भी वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर जो लाइंस है, ये बहुत सारे जो लाइंस है जो क्या है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, ये क्या होंगी, आपकी रेस हो जाएंगी। तो थर्ड जो आपका लॉ है वो यही बोलता है, कोई भी वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो भी आपकी सीरीज ऑफ लाइंस होंगी वो सीरीज ऑफ लाइंस क्या होती हैं, रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने वहां पे रे ऑप्टिक्स के बारे में देखा था, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से वेव ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पर पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में डायग्राम बना कैसे है। देखिए क्या हो रहा है, यहां पे क्या किया हमने, एक सिंपली बाउंड्री ले लिया। अब इस बाउंड्री में यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे सपोज करिए यहां पर दो वेव्स इस तरह से क्या हो रही है, एमिट हो रही हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। अब क्या होगा, जैसे यहां पर जो फर्स्ट रे है, यानी सपोज करिए इसको बोलिए ए बी जैसे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगा, वैसे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। अब जैसे वेव यहां से यहां एमिट करके जाएगी, वैसे क्या होगा, अब इस पॉइंट के जो आपके वेवलेट्स होंगे यानी सेकेंडरी जो सोर्स होंगे, उस केस में जहां से जो लाइट होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, और यहां पर स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, फिर यहां से फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा जो कि वेव इस तरह से एमिट करेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस वेव पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाए आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और ये क्या हो जाए आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो ये डायग्राम एक्चुअल मैंने यहां पे बनाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह से डायग्राम को यहां पर ड्रॉ कर लेना है। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो आपका एंगल है, ये क्या है आपका
एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और ये जो एंगल है क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये क्या आपका नॉर्मल हो गया, यहां पे भी सेम चीज हो गया, ये आपको यहां पे देख पा रहे हैं, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो जाए आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, आपका जहां पे ए बी देख पा रहे हैं, ए बी क्या है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। तो यहां पे लिखते हैं ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो आपका यहां पे देख पा रहे हैं सी डी, ये सी डी क्या है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितने टाइम में जो लाइट होती है वो आपकी ए से डी में पहुंचती है, उतने ही टाइम में जो लाइट होगी वो कहां पहुंचेगी, बी से सी में, ठीक है। तो यहां पे सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे याद रखिएगा, जितने टाइम में आपकी जो लाइट है वो क्या होगा, ए से डी में पहुंचेगी, उतने ही टाइम में जो लाइट होगी वो कहां पहुंचेगी, बी से सी में। मतलब टाइम जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहां पे जो लाइट है वो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है। सेम मीडियम में क्या होता है, लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती है, इसी वजह से क्या हो गया कि आपका जो टाइम हो गया वो क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय रे फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी इज इक्वल टू द, ये किससे इक्वल हो जाएगा, टाइम टेकन बाय रे फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। तो बी से सी में पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम क्या होगा, ए से डी में लगेगा, ठीक है। अब यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एंगल ऑफ, यहां पे देखिए ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, तो क्या करेंगे यहां पे, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी में क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल, ये कितना यहां पर आई है, तो आई जो हो गया एंगल हो गया, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने कौन साइड है, ये यानी एडी, तो एडी यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो आपका एसी है ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो यहां पे क्या करेंगे, जैसे हम साइन आई लगाएंगे, साइन आई, तो साइन आई इसका कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब एडी अपॉन एसी, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी एसी हो जाएगा। तो अगर यहां पे हम लोग एडी निकालते हैं तो एडी कितना हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एसी साइन आई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो यहां पे आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आपका ये जो एंगल पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, मैथ्स की ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। ज्योमेट्री का यूज करके आपका जो ए बी सी ट्रायंगल है, यहां पे आपका ये एंगल आपका आर हो गया, और आपको पता है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो आर के सामने वाला क्या हो गया आपका, ये साइड, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका जो बीसी है वो बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या होगा आपका एसी। तो एसी यानी हाइपोटेनस क्या होगा, सेम रहेगा। उस केस में क्या करेंगे हम लोग यहां पर साइन आर लगाएंगे, साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब बीसी अपॉन एसी, मतलब आपका हाइपोटेनियस। यहां पे भी सेम चीज करेंगे हम लोग, बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीसी इक्वल टू हो जाएगा एसी साइन आर, इक्वेशन नंबर 2। यहां पे आपकी दोनों इक्वेशंस हो चुकी हैं। अब क्या करना है, हमको टाइम निकालना है। तो हमको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए आप क्या करेंगे, पहले अगर फर्स्ट केस में यानी आप क्या करते हैं, यहां पे ए से डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल रहे हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी हो गई, ए डी, ये ए डी क्या हो गया आपकी डिस्टेंस हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे फर्स्ट केस में निकाल रहे थे टाइम, तो एडी डिस्टेंस हो गई या वेलोसिटी कितनी हो गई, v। अगर हम कंसीडर करते हैं कि लाइट की जो स्पीड है वो यहां पे क्या है, v है, ठीक है। तो यहां पे एडी अपॉन v हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जब लाइट क्या हो रही है, आपको ट्रेवल कर रही है कहां पे, b से c में, तो उतने में कितना टाइम लग रहा है, वहां क्या हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, bc। तो यहां भी सेकंड केस में आपका यहां पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन V, ये हो जाएगा आपका सेकंड केस में टाइम।
अब क्या करेंगे, आप जब दोनों टाइम को इक्वल करेंगे, यानी आप AD अपॉन V और BC अपॉन V को जब इक्वल करेंगे तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका जो BC है वो किससे इक्वल हो जाएगा, AD, यानी कि आपके जो दोनों जो पाथ हैं, जो दोनों डिस्टेंसेस हैं AD और BC, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल हो जाएंगे। मतलब इसका यही है कि आप याद रखिएगा कि जो AD होता है वो क्या होता है, हमेशा BC के इक्वल हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, AD और BC को इक्वल करेंगे, वैसे आप देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से AC और AC क्या होगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको क्या हो जाएगा, साइन I इज इक्वल टू साइन R। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली I इज इक्वल टू R। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, लॉस और रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। तो यहां भी क्या किया हमने, हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स कौन सा प्रिंसिपल यूज किया, वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो उसकी कोई भी अगर वेव फ्रंट अगर है तो उस वेव फ्रंट के सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स को एमिट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पर जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके यहाँ पर प्रूफ किया है कि I जो होगा वो हमेशा R के इक्वल हो जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।